कि ओरिजिनल चीज़ पैकिंग करने जाएंगे तो उसमें प्रोजेक्ट करके उसको वैल्यूटी बढ़ाने के लिए उसको केमिकल मिला के ही बढ़ता है, बाकी ओरिजिनल चीज़ नहीं रहता। हम भैंस का दूध निकालते हैं ओरिजिनल, उसको 2 घंटा लेट हो गया तो खराब हो जाता है। कृष्णा दूध है, कृष्णा घी है, अमूल दूध है, पैकिंग 10% दूध भी उसमें नहीं है ओरिजिनल। जो मिलावट अगर दूध बना रहा है उसको कार्रवाई करो ना, हम सख्त है। मिलावट कौन कर रहा है? ये बड़ी बड़ी कंपनी में, अमूल वाले में जा रहा है वो दूध, ये दूसरी जगह नहीं जा रहा है। अमूल कंपनियों में जा रहा है, मदर कंपनियों में जा रहा है, वो दूसरी जगह नहीं जा रहा है। ये हम लोग नहीं कर सकते, हम लोग करते भी नहीं हैं, क्योंकि हमारा विश्वास जो हमारे जो कस्टमर्स हैं वो 30-30, 40-40 साल पुराने कस्टमर्स हैं, उनका भरोसा है। हम ऐसा भरोसा नहीं तोड़ सकते उनका। जो भी दूध वाले चलते भी हैं यहाँ पर जो भी सप्लाई करने वाले हैं वो भी रास्ते पे आपको कहीं ना कहीं तो मिल जाएंगे। वहाँ से आप दूध का कलेक्शन लीजिए, चेकिंग करवाइए। दूध जैसे बहुत सारा दूध कामन में शिफ्ट हो गया है, तबेला, वहाँ से दूध आता है। वहाँ से 1 बजे दुआई होती है, 3 बजे से निकलता है, 4 बजे हमारे पास आ जाता है। मतलब 1 बजे का दूध निकला हुआ है, 4 बजे तक हमारे पास आया है। अब हम उसको पैकेजिंग कब करें, उसको अब कब कस्टमर को देने जाए? सर जी 4 घंटे के अंदर वो दूध फट जाता है। 1 बजे का दूध। मेरा खुद का 100 लीटर का धंधा है। अभी मैं 100 लीटर का धंधा सर, अभी मैं ताज़ा दूध लूँगा या प्रोड्यूस लूँगा तो मैं उसको अंदर मैं पैकिंग कब करूँगा, उसके अंदर प्रिंट कब करूँगा, मैं FSL का उसके ऊपर प्रिंट कब करूँगा, ये सब करने के लिए मुझे टाइम टेबल चाहिए सर अंदर, और मशीन लगाने के लिए मुझे पैसा चाहिए, और पैसा मेरे पास नहीं है। 30,000 40,000 मेरा उसके महीने का छूटता है। अब 30,000 40,000 में मैं अपना घर चलाऊँ कि मैं मशीन में लगाऊं। पिछले कुछ दिनों से IAS अधिकारी तुकाराम मुंडे की टीम लगातार ऐसे व्यवसाय पर रेड कर रही है जिनके ऊपर मिलावट का आरोप लग रहा है, और सबसे ज़्यादा टारगेट पर दूध व्यवसायी है, और जहां पर बड़े पैमाने पर मिलावटी दूध जो है पकड़ा जा रहा है, उन पर कार्रवाई किया जा रहा है। और इसी कड़ी में आज मुंबई में जो FDA का ऑफिस है उसके बाहर जो दूध व्यवसायी हैं मुंबई के, वो आए हुए हैं और वो लगातार अपनी मांगे यहाँ पर रखने का काम कर रहे हैं। यहाँ पर उनके हाथ से आप देख सकते हैं कि बैनर्स भी लगे हुए हैं, और वो लगातार ये कह रहे हैं कि सुनो नेताजी और सुनो मुंडे जी, FDA के साहब जी, हम सब दूध वालों की एक ही मांग, कुछ वक्त के लिए हमें दो साथ ताकि हम ना हो बेरोजगार। इसके अलावा यहाँ पर कोरोना काल जैसे हालातों में भी हमने अपने जीवन को दांव पर रखा, मुंबई वासियों की हमेशा सेवा की, तो आज हमारा अंत क्यों हो रहा है, प्लीज़ हमें बचाइए। तो इस तरह से यहाँ पर पोस्टर लगाए गए हैं, और ये पोस्टर लगाने का कारण क्या है, इस पर बात करने का काम करेंगे। सर ये बताइए कि आज आप लोग यहाँ पर आए हैं तुकाराम मुंडे से, क्या मांग की जा रही है, किस तरह की दिक्कतें आपको हो रही है? तुकाराम मुंडे सर से निवेदन है कि हमारा कि जो चीज़ प्रोजेक्ट खुला चीज़ बेच रहे हैं हम व्यापारी, ओरिजिनल चीज़ हम बेच रहे हैं, उस पे आप पैकिंग चीज़ पे मत ले जाओ। पैकिंग चीज़ में ले जाने के बाद उसको ओरिजिनल चीज़ नहीं बना पाएगा। इसलिए नहीं बना पाएगा कि ओरिजिनल चीज़ पैकिंग करने जाएंगे तो उसमें प्रोजेक्ट करके उसको वैल्यूटी बढ़ाने के लिए उसको केमिकल मिला के ही बढ़ता है, बाकी ओरिजिनल चीज़ नहीं रहता। हम भैंस का दूध निकालते हैं ओरिजिनल, उसको 2 घंटा लेट हो गया तो खराब हो जाता है। तो पैकिंग करने में जाने की वैल्यूटी बढ़ाने के लिए तो उसको प्रोजेक्ट बढ़ाना ही पड़ेगा, तो वो ओरिजिनल चीज़ नेचुरल नहीं बनेगा। तो हमारा मुंडे सर से यही निवेदन है व्यापारी से कि पैकिंग चीज़ को बंद करो। आप जो खुले चीज़ को बंद कर रहे हो उसको, पैकिंग चीज़ को, हर चीज़ को बंद करो, और जो खुला चीज़ है उस पर आप कानून ऐसा लागू करो, आपको कोई डाउट है, गलत फहमी है, फेट में कम बेचते हैं तो वो पकड़ करो। पर ये पैकिंग चीज़ कोई भी, आज आप कृष्णा दूध है, कृष्णा घी है, अमूल दूध है, पैकिंग 10% दूध भी उसमें नहीं है ओरिजिनल। तो इसलिए पैकिंग चीज़ें बंद करो। पैकिंग चीज़ें अगर बंद कर दे, मुंडे सर से मैं आज 100% गारंटी लेता हूँ, पैकिंग चीज़ अगर बंद कर दे तो उम्र आज भी 100 साल नहीं हो जाए तो मैं गारंटी लिख के देता हूँ पब्लिक का। क्यों? पैकिंग चीज़ टैक्स ज़्यादा भर लेते हैं और वो चीज़ें सब डुप्लीकेट बनाते हैं। नहीं, मुझे ये बताइए कि बेनिफिट की वजह से तुकाराम मुंडे की तरफ से क्या कहा गया आप लोगों को, दूध पैकेट में बेचा जाए या फिर खुले में, क्या क्या बोला गया? तुकाराम मुंडे सर ने ये नियम निकाला है खुला प्रोजेक्ट नहीं बेचने का, पैकेट में जाए बेचने का। पैकेट में ओरिजिनल चीज़ नहीं जाता, क्योंकि हम पनीर बनाते हैं, पनीर 2 दिन चलता है, और पैकेट वाला 6-6 महीने की वैलिडिटी आता है, तो वो किस कारण से आता है आप सोचो तुकाराम जी। नहीं तो आप उनको सैंपल हम ले जाके बता दें। अगर हम दही जमाते ओरिजिनल दूध का दही जमाएगा, उसका मलाई लेगा, चिकनास हो जाएगा। और पैकेट का अगर दूध जमाया तो उसका चिकनास नहीं, पाउडर रबड़ जैसा बनता है मलाई।
तो फिर ओरिजिनल वो है कि ये है ओरिजिनल? तो तुकाराम जी बोलते हैं उनको पैकेट में लो, हर चीज खुले में नहीं बेचने का। खुले में नहीं बेचने का तो ओरिजिनल बनेगा ही भी नहीं। हमको तो पैकेट में ले जाएगा तो हमारा मार्जिन बढ़ जाएगा, इसमें जो खर्चा आएगा बढ़ा के देगा, घर से कोई देगा नहीं, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है मार्जिन से। पर ये है कि ओरिजिनल चीज उसमें नहीं बन रहा। तो हमारा यही रिक्वेस्ट है मुंडे सर से कि भी पैकिंग चीजें जितना भी बन रहा है उनको बंद करो। आज आप सोचो 50 साल पहले कोई कैंसर बन रहा था क्या? कैंसर का एजेंट आ रहा था क्या? अभी कैसे कैंसर इसीलिए आ रहा है कि पैकिंग चीज खाने की वजह से गरम गरम चीज उसमें भर जाता है, वो थैली का उसमें कस आता है, फिर वो उसमें जा रहा है। तो कैंसर का डिमांड यही बन रहा है। तो ये हमारा निवेदन है आपसे कि खुला चीज का प्रोजेक्ट करो, ये प्लास्टिक बिल्कुल बंद करो। हम कर सोचिए नहीं, लेकिन जो दूध है उसमें मिलावट के मामले भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सुनिए मेरी बात, धाराशिव में अभी पकड़ा गया, वहाँ पर डिटर्जेंट मिलाकर जो है दूध बनाया जा रहा था। तो ऐसे भी मामले सामने आ रहे हैं। तो अगर सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो ऐसे मामले और बढ़ते जाएंगे। नहीं तो उसमें कार्रवाई करो ना, हम साथ में उसमें कार्रवाई करो। जो मिलावट अगर दूध बना रहा है उसको कार्रवाई करो ना, हम सख्त। मिलावट कौन कर रहा है? ये बड़ी बड़ी कंपनी में, अमूल वाले में जा रहा है वो दूध, ये दूसरी जगह नहीं जा रहा है। अमूल कंपनियों में जा रहा है, मदर कंपनियों में जा रहा है, वो दूसरी जगह नहीं जा रहा है। हम तो मध्यम व्यापारी तो सब ओरिजिनल चीज ही बेच रहे हैं, वो जो सब बड़ी बड़ी कंपनियों में जा रहा है, हमारा नहीं है वो। अच्छा, आप लोग जो दूध बेचते हैं वो उसकी वैलिडिटी कितनी रहती है? खुले में जब बेचते हैं तो कितना जो है वो सेफ रहता है? उसका वैल्यूडी हम 2 बजे दुआरी करते हैं, उसका वैल्यूडी ज़्यादा से ज़्यादा 9 बजे तक। सुबह 3 बजे रात को दुआरी करता है, 9 बजे तक दूध चलता है। वो 9 के बाद वो फट जाता है, हम डिलीवरी करते करते लास्ट में अगर बच गया आधा लीटर वो 9 बजे फट जाता। तो ओरिजिनल दूध 9 बजे फट रहा है, और वो जो पैकेट वाला तुम 2 दिन नहीं फट रहा, तो रीजन क्या है उसका? इसलिए ये चीज़ें पैकिंग में मत करो, हर चीज़ पैकिंग का बंद करो, हर चीज़ पैकिंग का बंद करो। हमारा सोच तो है ये। आपको क्या लगता है कि क्या छोटे व्यापारियों को परेशान करने के लिए ये सारी चीजें की जा रही है? ये छोटे व्यापारी परेशान हो ही रहे ना। और अबे मुंडे सर ने कानून निकाल लिया पैकिंग आइटम बेचने का, मुंडे सर ने निकाला, तो अब आम आदमी को परेशानी हो रहा है ना। परेशानी हो रहा है, बोला लोकल आदमी चलते हुए, ऑफिसर नहीं है, वो छाप लगा लिया, हर आदमी को जानकार नहीं है, वो आके बोल दिया ए चलो वो तुमने पैकिंग कैसे बेचा, लूज कैसे बेचा, 50,000 रुपये दे। वो बेचारा डर के मारे 50,000 रुपये लेके गया, तो वो तो मर गया ना। तो ये गुंडागर्दी ये ज्यादा फैल रही है, इसलिए ये बंद करने के लिए हम इकट्ठे हुए व्यापारी। सर आप बताइए, कितने साल से आप ये दूध का व्यवसाय कर रहे हैं और अब जो कार्रवाई हो रही है उससे कितना एक्शन हो रहा है? मैं तो कम 30-40 साल तो ज़्यादा हो रही है। अभी ज़रा परेशानी ज़्यादा हो रही है। थैली में दूध न बदो, थैली पकड़ कर रहे हैं, तो कंपनी बंद करो, गरीबों को क्यों परेशान कर रहे हो? हमारी यही निवेदन है कि बस गरीबों को परेशान मत करो। गरीब रोजी रोटी हमारी यही है, हम भूखे मर जाएंगे। हमारा बाल बच्चे इसी में यही सीखा, बाल बच्चे को यही सिखाया हमने, हम क्या करेंगे? हम नहीं, अगर FDA ये कहती है कि आप लोग अच्छे से पैक करके दूध बेचो तो उसमें दिक्कत क्या है? अच्छे थे तो वो इतना खर्चा कैसे करेंगे भाई, हम गरीब आदमी हैं। नहीं, लेकिन अगर ये सोचिए कि अगर प्रॉपर पैकेजिंग नहीं है, FDA के नियमों के पालन नहीं हो रहा है, तो उसके बाद अगर दूध में किसी तरह की प्रॉब्लम हो जाएगी, इससे लोगों की जान को भी तो खतरा है। हाँ तो वो तो ठीक है नहीं, जो कुछ ऐसे गलत कर रहा है उसको दंड दो। हम थोड़ी ऐसा बोल रहे हैं, जो गलत करता है उसको आप करो दंड दो। और हमारे तो ये निवेदन है, बस परेशान हो रहे हैं हमारे गरीब लोग, दुकानें बंद हो रही है, गरीब गांव जा रहे हैं, गांव में क्या करेंगे हम? कोई काम धंधा है नहीं, इसी पे बैठे हम। और हमारा निवेदन है बस इतना जाओ करो, बहुत परेशानी हो रही है उनको। आप बताओ कि क्या आपका कितने साल से धंधा है, क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है? हम 30 साल से कर रहे हैं, छोटा दूध ही बेच रहे हैं। दूध में कोई मिलावट नहीं आ रहा। छोटे दूध में मुंडे साहब से ये निवेदन है, कम दूध छोटा चालू रखो, पैकिंग बंद करो। पैकिंग दूध में खराबी आ रहा है, वो पैकिंग वाला 3-3 दिन चलता है, और ये ताज़ा दूध 4-5 घंटे से ज़्यादा नहीं चलता है। इसके लिए हमारा मुंडे साहब से यही निवेदन है कि हमारा दूध मांग पूरी करो, दूध चालू रखो। अच्छा, पनीर में भी देखा जाता है कि पनीर भी आजकल बहुत मिलावटी वाले आ रहे हैं, उस पर भी एक्शन लिया जा रहा है। बराबर है, पनीर में एक्शन लो आप, जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां उसमें से आ रहा है। छोटे व्यापारी कोई ऐसा मिलावट नहीं करता है, बड़े बड़े लोग हैं उसमें ही आती है मिलावट।
नहीं, ऐसे कई जगह देखा गया है जहाँ पर लोग घरों के अंदर जो छोटी छोटी डेयरी वाले होते हैं वो या फिर अमूल का पैकेट हो या फिर गोकुल का पैकेट हो उसको फाड़ के उसके अंदर से दूध निकाला जाता है और पानी मिलाकर बेचा जा रहा है। उसमें तो गोकुल अमूल में तो आता ही है खराब। नहीं नहीं, लेकिन जो छोटे लोग हैं जो छोटे व्यापारी हैं वो भी ऐसे देखे जा रहे हैं कि घर में बैठकर उस थैली वो आगे से ही कंपनी में से आ रहा है तो वो फिर बेचेगा ना। सजा गुना एक करता है, सजा सबको मिल रही है। 5% लोग ऐसे लोग करे लेकिन 95% को सब सजा मिल रही है हमको। जो गुनाह कर रहे हैं उनको आप पकड़ो और जो गुनाह नहीं कर रहे हैं उनको आप छोड़ दो। ये मेवाड़ के जो लोग हैं हमारे, हम छुट्टा दूध वाले हैं, हम छुट्टे दूध की सप्लाई करते हैं। हम ये अमूल गोकुल की सप्लाई नहीं करते। ये जो सप्लाई करने वाले हैं अमूल गोकुल, आप जो बोल रहे हो कि जो अभी कार्रवाई दहीसर में कुछ पकड़ा गया था, जो दूध, हाँ बहुत जगह पे पकड़ा गया, आपको पकड़ा गए होंगे, लेकिन ये हम लोग नहीं कर सकते, हम लोग करते भी नहीं हैं, क्योंकि हमारा विश्वास जो हमारे जो कस्टमर्स हैं वो 30-30, 40-40 साल पुराने कस्टमर्स हैं, उनका भरोसा है। हम ऐसा भरोसा नहीं तोड़ सकते उनका। पानी डाल के क्या करेंगे? पानी का पैसा पानी की तरह चले जाएगा, हॉस्पिटल में चले जाएगा, यहाँ से कमाएंगे यहाँ चले जाएगा, क्या मतलब है? हम जो करते हैं काम, 2 रुपये आप हम सबसे फांसे दूध, छुट्टा दूध का जो भाव है वो ये जो पैकेजिंग दूध है उससे भी ज़्यादा होता है। 70 रुपये लीटर है, वो 60 रुपये लीटर ही चल रहा है। तो हम लोग 10 रुपया ऑलरेडी उनसे मांग के ही चलते हैं, क्योंकि ये काम जो करने वाले हैं वो हमसे नहीं हो पाएगा। क्योंकि हमारे 40-40 साल, मेरे पिताजी थे, उनके दादाजी थे, वो पीढ़ी दर पीढ़ी कस्टमर से कस्टमर, दूध वाले से दूध वाला, एक ही दूध वाला एक घर पे जाता है, चेंज नहीं होता है सर। आप भी खुद भी दूध पीते होगे, तबेले से लाते होगे, तो सर आप भी सामने देखते होगे, कोई ये सब काम नहीं करता है। जो काम करने वाला, इन्होंने जैसे अभी मेरे मित्र ने कहा कि 5% लोग करते हैं, 95 को सज़ा, सर वही तो हो रहा है, वही तो हो रहा है। हम तो ये चाहते हैं कि आप अगर यहाँ पर FDA की टीम है, चेकिंग, प्रॉपर चेकिंग कीजिए ना। जो भी दूध वाले चलते भी हैं यहाँ पर, जो भी सप्लाई करने वाले हैं, वो भी रास्ते पे आपको कहीं ना कहीं तो मिल जाएंगे। वहाँ से आप दूध का कलेक्शन लीजिए, चेकिंग करवाइए। हम तो ये चाहते हैं, और क्या है, क्योंकि भेलसेल करने वाले हम लोग नहीं हैं, वो बड़े लोग हैं जिनको अभी साहब ने पकड़ा है। अच्छा, पैकेजिंग करके बेचने के लिए कहा गया है, तो क्या लगता है कि एक छोटा व्यापारी जो है वो पैकेजिंग करके हर दिन बेच पाएगा? क्या दिक्कतें उसको आ सकती है? सर कैसा है ना कि आप देखिए कि दूध जैसे बहुत सारा दूध कामन में शिफ्ट हो गया है, तबेला, वहाँ से दूध आता है, वहाँ से 1 बजे दुआई होती है, 3 बजे से निकलता है, 4 बजे हमारे पास आ जाता है। मतलब 1 बजे का दूध निकला हुआ है, 4 बजे तक हमारे पास आया है। अब हम उसको पैकेजिंग कब करें, उसको अब कब कस्टमर को देने जाए? सर जी 4 घंटे के अंदर वो दूध फट जाता है। 1 बजे का दूध 6 घंटे 9 बजे तक वो दूध फट जाता है। और ये चीज़ गर्मी में आप भी सोच रहे हो कि आपको भी पता है कि कितनी गर्मी है महाराष्ट्र में, मुंबई में कितनी गर्मी है, तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि ये सब करने वाले अलग लोग होते हैं, हम लोग ये लोग नहीं हैं, हम मांग के खाने वाले लोग हैं। अच्छा, ये बताइए कि जब से कुछ वक्त से FDA की कार्रवाई तेज़ हो गई है, तो इसका एक पार्ट तो बहुत अच्छा है कि लोग नियम तोड़ रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो छोटे व्यापारी हैं और जो छोटे दुकानदार हैं उनके ऊपर ही एक्शन लिया जा रहा है, बड़ी बड़ी कंपनीज के ऊपर एक्शन नहीं लिया जा रहा है। सर जी देखिए, जो बड़ी बड़ी कंपनियों के ऊपर जो हो रहा है ना, उसके लिए हम भी उसके खिलाफ हैं कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। हम लोग छोटे व्यापारी हैं, अभी हमारे ऊपर जैसे मेरा खुद का 100 लीटर का धंधा है। अभी मैं 100 लीटर का धंधा सर, अभी मैं ताज़ा दूध लूँगा या प्रोड्यूस लूँगा तो मैं उसको अंदर मैं पैकिंग कब करूँगा, उसके अंदर प्रिंट कब करूँगा, मैं FSL का उसके ऊपर प्रिंट कब करूँगा, ये सब करने के लिए मुझे टाइम टेबल चाहिए सर, और मशीन लगाने के लिए मुझे पैसा चाहिए, और पैसा मेरे पास नहीं है। मैं अगर मैं जोर लगाऊंगा ना तो मेरा 30,000 40,000 मेरा उसके महीने का छूटता है। अब 30,000 40,000 में मैं अपना घर चलाऊँ कि मैं मशीन में लगाऊँ, और उसके लिए स्पेस चाहिए सर जी, जो स्पेस हमारे पास नहीं है। अभी मैं भाड़े के घर में रहता हूँ, मेरे बाप दादा जो आते हैं वो करते करते आ रहे हैं, हम लोग भी उसी के दर पे हम लोग कस्टमर जा रहे हैं। और सुबह हम लोग सुबह दूध का टाइम, स्कूल का टाइम होता है, ऑफिस का टाइम होता है, सब कुछ क्या रहता है। अभी उसमें हम लोग पैकिंग करने जाएगा, इसको FSL करने जाएंगे, सब कुछ करने का तो टाइम कितना हो जाएगा। सबसे बड़ा है टाइम टेबल। दूसरी बात यह है कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं, और हमें छोटा व्यापारी, अभी मैं 50-60 लीटर 100 लीटर अगर मैं धंधा करने वाला रहता हूँ, तब मैं ये सब करने जाऊँगा तो मेरे पास मैं क्या रहूँगा, तो मेरे तो भूखे मरने के दिन ही आ रहे हैं।
और मेरे को फ्यूचर में तो अंधेरे ही दिख रहा है। मेरे बाल बच्चे, हमारे छोटे बच्चे, आता भी नहीं है। हाँ। हमें और कुछ भी नहीं और आता हमारे है बाप क्योंकि दादा जो धंधा है वही करते रहे, इसके सिवा हमें कुछ आता ही नहीं है। हमने जो भी किया, हाँ, अगर हमारे ऊपर डाउट आता है या फिर हमारे ऊपर कुछ भी आता है तो आप हमारे दूध वाले साइकिल पे, मोटरसाइकिल पे आप चलते हैं, आप किसको भी आप पकड़ के आप कर सकते हैं। और जितने भी ये सब पकड़ में आ रहे हैं ना, बड़े बड़े लोग ही आ रहे हैं, छोटा को व्यापारी कोई नहीं आ रहा, क्योंकि उसको मालूम है कि पीढ़ी तो पीढ़ी जाना है, उसको उसी हिसाब से चलना है, उसके आगे नहीं जाना है। क्योंकि हमें कहा ना, हमें धंधा चाहिए सर, हमें एक दिन में नहीं कमाना है, हमें बरसों कमाना है। हमारे बाप दादा बरसों से कमाते हुए हैं, हम उसी के आधार पे चल रहे हैं। हमारा 100 साल धंधा कमा रहा है सर। जब 1915 से जब हमारे बाप दादा आए तब से हमारा धंधा चलते चलते आज मैं छठी पीढ़ियों में धंधा कर रहा हूँ इसमें मुंबई में आके। और मैं खुद 2000 से मैं धंधा करते हुए आ रहा हूँ अभी तक। और अभी तक मेरे वही कस्टमर जो हमारे पहले बाप दादा से आए हुए हैं, उनके भी पीढ़ी तो पीढ़ी पीती हुई आ रही है, और मेरे भी पीढ़ी तो मैं भी पीता हुआ आ रहा हूँ। मैं उनके सामने मेरे बच्चे बड़े और मैं हमारे सामने भी बड़े बच्चे हो गए, हम भी बड़े हो गए उनके सामने। सब यही, और कुछ नहीं कहते, हमें टाइम पीरियड दे दो। हाँ, कुछ सुधार हम लोग करेंगे, पैकिंग हमारा वो प्लास्टिक के ऊपर हम लोग उसका नाम छपाएंगे, FSM लिखाएंगे, सब कुछ करेंगे, पर हम लोग ज़्यादा पैकिंग नहीं कर सकते। इसके लिए हमारा मशीन टेबल नहीं, जो हमारा हैंड पैकिंग होता है, हाथ से लगा के होता है, माइक्रो MS की जो है 50% 52% होती है, जो माइक्रो होती है, हम लोग वो बांध के हम लोग देने के लिए तैयार है उनके लिए। अच्छा, अभी किस तरह की पैकिंग कही गई है, क्या बोला गया है? जैसे अमूल की थैली होती है, महानंद की होती है, उसके साथ वैसा पैकिंग चाहिए, वैसा पैकिंग हमारा कैपेसिटी भी नहीं है। लेबल पैकिंग चाहिए। लेबल पे बगैर लेबल के पैकिंग नहीं नहीं, हम क्या मांग रहे हैं, 50 माइक्रोन्स की जो थैली है उस पर हम अपना डेयरी का नाम लिख सकते हैं, फैट लिख सकते हैं, SNF लिख सकते हैं, ये सब प्रिंट करवा सकते हैं। लेकिन जो पैकिंग है वो हम लोग हैंडमेड कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग वो मशीन अफोर्ड नहीं कर पा रहे। बस हमारा यही है कि हम हैंडमेड कर रहे हैं। वो जो मशीन है जिसकी पैकेजिंग की बात करें, उस मशीन का कॉस्ट क्या होता है और कितनी जगह? 8 लाख उसका 8 लाख रुपया। छोटी सी छोटी कोई मशीन आप लोकल ब्रांड की लोगे तो 8 लाख 9 लाख 10 लाख तक आती है, स्टार्टिंग ये समझ लीजिए। उसके लिए जगह भी चाहिए उतनी। जगह है, बाकी अच्छी हाई लेवल की मशीन लेने जाए ना तो उसकी मतलब 15 लाख से या 16 लाख तक आती है, तो वो हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि आज से हम लोग 100 साल 150 साल से हम लोग यही धंधा कर रहे हैं, तो उसमें क्या मिलावट करेंगे आप हमें बताओ। अब हम क्या करेंगे, आप बताओ कि ये नहीं, लेकिन मिलावट तो छोटे लोगों को ही पकड़ा गया है। कई सारे लोग देख रहे हैं जो घर में पैकेजिंग कर रहे हैं, कई सारे देख रहे हो घर में लूज दूध वालों को भी पकड़ा गया है। और ऐसा नहीं है कि लूज दूध वाले जो लोग बेचते हैं उनके दूध में भी मिलावट नहीं होता है। कई सारे वीडियोस में अभी भी आपको इंटरनेट पे दिखा दूं, कई सारे लोग मिल जाएंगे कि उसमें दूध मिलाया जा रहा है। तो वो भी कई सारी चीज़ें ध्यान में रखने की ज़रूरत है। जो भी पकड़ में आ रहे हैं उन पे आप एक्शन लीजिए ना सर। हम इसी चीज़ के तो हम लोग एक्शन लीजिए, हम लोग साथ में हैं। जो भी हो, कल को मैं पकड़ा जाता हूँ तो आप मुझ पे एक्शन लीजिए। नहीं, लेकिन हम तो अगर यही बोल रहे हैं ना। सुधार के लिए कुछ चीज़ें लाई गई हैं तो क्या लगता है कि उस चीज़ें सुधारनी चाहिए कि नहीं चाहिए? देखिए, क्वालिटी सुधारनी चाहिए, लेकिन इतने कड़े नियम नहीं लाने चाहिए। धीरे धीरे हमको भी समय होना चाहिए सेटल होने का। इतना सुधार भी मत लाओगे कि गरीब के पेट पे लात लग जाए। हमको गांव जाना पड़े, गांव में भी खेती बाड़ी इतना नहीं है कि हम लोग उसको अफोर्ड कर पाएँ, क्योंकि सबका फैमिली बड़ा है, सबको कुछ है। क्योंकि अभी हम लोग इतना कड़ा कानून लगाएगा, सब कुछ करेगा तो करेगा क्या बंदा? तो सीधा वो गाँव ही जाएगा, है ना। तो अभी हमारा वो बचा क्या? और हमको अगर करना ही है तो हमारे बाप दादा जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आई हुई है, तो हम उसका नाम तो ख़राब नहीं करेंगे सर जी, है ना। अगर पाई जाता है उसके अंदर कुछ मिलता है तो उसको पर लीगल एक्शन ले, हम उसके खिलाफ हैं। 30 साल पुराने जो कस्टमर्स होते हैं सर, 30 साल तक कोई रुकता नहीं है। अगर जो हमारे पे विश्वास नहीं होता तो 30 साल तक कस्टमर रुका हुआ है, क्योंकि उनको हम पे विश्वास है और हमको उनका विश्वास नहीं तोड़ना है, क्योंकि उनसे हमारा पेट चलता है सर। पेट पे लात हम खुद ये गलत काम करके खुद के पेट पे तो लात नहीं मारेंगे ना सर। तो हमारे साथ ये दूध व्यवसायी हैं जो मुंबई के अलग अलग इलाकों से आए हुए हैं और वो मांग कर रहे हैं कि जो गाइडलाइंस दी जा रही है वो मानी जाएगी, लेकिन उन्हें थोड़ा समय दिया जाए। बहरहाल देखना ज़रूरी है कि आगे क्या होता है, क्या इन छोटे दूध व्यापारियों को समय दी जाती है FD की तरफ से, क्या थोड़ी सी रियायत दी जाएगी, ये देखना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। वीडियो जर्नलिस्ट मंगेश के साथ सोनू कनौजिया, लोकमत हिंदी, मुंबई।